बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार की बात है, एक औरत सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद के पास मुकदमा लेकर हाजिर हुई और फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, हमारे गांव के काजी के पास मैं एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फैसला करके मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो उस वक्त काजी साहब अदालत में अकेले मौजूद थे। काजी साहब मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गए और उसने मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और पाकबाज औरत हूँ और मैंने काजी साहब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगे, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो फैसला तुम्हारे हक में देने के बजाय तुम्हारी मुखालिफत में दे दूंगा और उसके नतीजे में तुम्हें बड़ी सज़ा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने उस औरत से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो हसीनो जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, एक दिन मैं खेमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी हमारे खेमे से कुछ फासले पर बंधी हुई है, वो किसी तकलीफ में है। जब मैं उसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चिल्ला रही है। मैं सीधा अपने खेमे के अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे रख दिया। चूंकि घोड़ी प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसने फौरन सारा पानी पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से उस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ गिर गई थी जिस पानी को पीते ही फौरन घोड़ी की मौत हो गई। यह खबर मेरी पड़ोसन को मिली तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को जहर दी है। मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करती रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ उसको पानी पिलाया, मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कैसे हुई। यह सुनकर मेरी पड़ोसन ने मेरे खेमे के पास आकर मेरी अपनी बंधी हुई कीमती और सबसे ज़्यादा प्यारी घोड़ी को खोल लिया और कहा कि जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी, उस वक्त तक तुम्हें तुम्हारी घोड़ी नहीं मिलेगी। और यही मैं मुकदमा लेकर काजी साहब के पास गई और कहा कि आप इंसाफ पर मबनी फैसला करें, क्योंकि मैंने जानबूझकर उस घोड़ी को जहर नहीं दी। यह एक गलती थी या फिर एक हादसा था। जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं थे। मुझे मुहाफिजों ने बताया कि काजी साहब कबीले जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहब के खेमे के दरवाजे पर पहुंच गई। फिर काजी साहब की इजाज़त पर मैं अंदर चली गई। मैंने काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिलरादा हो चुके थे और मेरे जिस्म को ललचाई नज़रों से देखने लगे। फिर काजी साहब ने कहा, अगर तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारो तो मैं तेरे हक में फ़ैसला दे दूंगा। जब मैं उसकी दावत कबूल नहीं की तो उसने खेमे का दरवाज़ा बंद करके मुझे रस्सियों से बांधा और मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मेरे साथ ज़बरदस्ती जीना किया। जब मैं खेमे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि काजी साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो उल्टा उसके सिपाहियों ने मुझे धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। यह सुनकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना मुकदमा किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए था, न कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं, लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवा देता हूं कि वो इंसाफ पर मबनी फैसला करे। यह सुनकर वो औरत गिड़गिड़ाने लगी और कहा, सुल्तान मुअज्जम, कभी चोर चोर को पकड़ता है, कभी मुजरिम मुजरिम को पकड़ता है। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं। तो फिर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, आप ही बताएं, एक काजी दूसरे काजी की मुखालिफत में कोई फैसला देगा और दूसरी तरफ एक आम औरत। यह सुनकर सुल्तान मुअज्जम ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान के बारे में बताता चलूँ। आप सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जिन्होंने 2 जुलाई 1839 ईस्वी को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्त सुल्तानी संभाला। इनका दौर हुक्मरानी कौम परस्तों की तहरीकों के आगाज़ का ज़माना था।
सुल्तान ने उस्मानियत के फ़रोग़ के ज़रिए कौम परस्ती को रोकने की नाकाम कोशिश की। हालांकि उन्होंने नए कवानीन और इस्लाहात के ज़रिए गैर मुस्लिम और गैर तुर्की कौम को उस्मानी मुआशरे में जमा करने की भरपूर कोशिश की। दोस्तों, अब अपनी मौजू की तरफ लौटते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद के हुक्म पर काजी साहब को बुलाया गया और चंद ही लम्हों के बाद काजी साहब सुल्तान के सामने हाजिर हो गए। सुल्तान अब्दुल मजीद काजी साहब से मुखातिब हुए और कहा, क्या ये औरत सच कह रही है? क्या तुमने इसके साथ बदकारी की है? यह सुनकर काजी साहब फरमाने लगे, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस औरत को हाथ तक नहीं लगाया। फिर सुल्तान ने कहा, ऐसी क्या वजह है कि तुम्हारे साथ इतने सख्त अल्फाज क्यों बोल रही है? इसके पीछे हकीकत क्या है? जब सुल्तान अब्दुल मजीद ने काजी साहब के दलील सुने तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ये औरत मेरे पास मुकदमा लेकर आई। मैंने इस औरत की बात पूरी तवज्जो और तफसील से सुनी और मैंने यही फरमाया कि मैं दूसरी तरफ के भी दलीलें सुनूंगा और गवाहों की गवाही के बाद इस मुकदमा का फैसला होगा। इसलिए तुम कल सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। यह सुनते ही इस औरत के तेवर बदलने लगे और इसने कहा कि तुमने अगर मेरी हक में फैसला न किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर डालूंगी। यहाँ तक कि अपने हक में फैसला दिलवाने के लिए इसने मुझे अपने जिस्म की भी पेशकश की और मैंने जब इस औरत की बात मानने से इनकार कर दिया तो मुझे यह भी धमकी दी कि तुम औरत की ताकत को नहीं जानते। मैंने इससे बार बार कहा कि मैं दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला करूंगा, लेकिन यह औरत जानती थी कि यह गुनहगार है और इसने वाकई में अपनी पड़ोसन की घोड़ी को जहर देकर मारा है, क्योंकि इसकी घोड़ी पड़ोसन की घोड़ी से कमज़ोर और कम खूबसूरत थी, इसलिए उससे हसद करती थी और इसे डर था कि फैसला इसके खिलाफ आएगा और इसलिए यह मुझे धमकियां देने लगी। जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने यह मुझ पर घिनौना इल्ज़ाम लगाकर आपके पास आ गई। आप चाहे तो कबीला वालों से पूछ ले या खेमे के दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज से मालूम करवा लें। यह सुनकर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, वो कबीला इसका अपना है या उस कबीले का काजी है? और बात रही मुहाफिजों की, क्या वो अपने सरदार के खिलाफ गवाही देंगे? इसलिए मैं इन दोनों बातों को नहीं मानती कि अब आप ही बताएं कि एक औरत अपनी इज्जत को खाक में मिलाकर किसी मर्द पर इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती है, और वो भी इतने बड़े काजी पर। अब सुल्तान अब्दुल मजीद दोनों के दलाइल सुन चुके थे, लेकिन सुल्तान की समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस औरत के पास ना कोई सबूत था और ना ही काजी के पास कोई ठोस सबूत था जिससे इन दोनों में कोई भी बेगुनाह साबित हो सके। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने हुक्म दिया कि एक बड़ा सा बर्तन लेकर आओ। सुल्तान के हुक्म पर एक बड़ा सा बर्तन हाजिर किया गया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसमें चश्मे का साफ और पाक पानी डालो। बर्तन में आईना की मानिंद साफ पानी डाला गया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने काजी साहब को हुक्म दिया कि काजी साहब, आप इस बर्तन में लिबास समेत अपने पूरे जिस्म को डुबो दें। अपने आप को इस तरह डुबोएं कि जैसे आदमी चश्मा में नहाता है। काजी साहब ने सुल्तान के हुक्म की तामील की और फौरन उस बर्तन के अंदर पैर रखकर नहाने लगे। सारे दरबारी हैरान थे कि सुल्तान मुअज्जम क्या कर रहे हैं। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने हुक्म दिया कि मेरा अपना घोड़ा लेकर आओ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सुल्तान का घोड़ा सुल्तान के सामने हाजिर हो गया। अब सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि वो पानी वाला बर्तन मेरे घोड़े के सामने रखो। जैसे ही वो पानी का बर्तन सुल्तान के घोड़े के सामने रखा गया तो घोड़े ने फौरन पानी पीना शुरू कर दिया। यह देखकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि ऐ चालाक औरत, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। काजी साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं और इसने तुम्हें हाथ तक भी नहीं लगाया। यहाँ तक कि मैं यह कह सकता हूँ कि काजी साहब का दामन बिल्कुल पाक साफ है। यह सुनकर तमाम दरबारी बड़े हैरान हुए कि एक बर्तन में नहाने और घोड़े के पानी पीने से कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह है और औरत गुनहगार है। यह सुनकर एक वजीर बोल पड़ा, सुल्तान मुअज्जम, आपको कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह हैं और यह औरत झूठ बोल रही है? तो सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि मेरे घोड़े की यह खासियत है कि यह नजिस पानी को मुंह नहीं लगाता। पीना तो दूर की बात है, और अगर काजी साहब ने इसके साथ बदकारी की होती या पानी नजिस हो जाता।
और मेरा घोड़ा इसको कभी मुंह नहीं लगाता, इसलिए यह औरत सरासर झूठ बोल रही है। इसके बाद सुल्तान ने उस औरत को कहा कि अपने अल्फाज में तुम सच सच बता दो, वरना तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम औरों के लिए निशाने इबरत बन जाओगी। जब औरत के पास और कोई चारा न रहा तो उसने सुल्तान अब्दुल मजीद और तमाम दरबारी के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि जैसा काजी साहब ने कहा था वैसी ही बात है कि मैंने ही अपनी पड़ोसी के घोड़ी को जहर देकर मारा है और इस सजा से बचने के लिए मैंने काजी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला सुनाया कि घोड़ी के कत्ल के इवज़ में तुम्हें घोड़ी का जुर्माना अदा करना होगा और एक मुअज़्ज़िज़ और नेक ईमानदार काजी पर घिनौना इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में तुम्हें 1 साल के लिए जिंदान में डाल दिया जाएगा।